Assalamualaikum. This is Haya. I'm the director of Haya's Beauty Salon and Aesthetics. Basically, I am in the field since 8 years now. But Haya's ko alhamdulillah it's been 23 years. My mom was doing that. और उसके बाद after my graduation, I wanted to adapt art form या मतलब I wanted to go into arts media. तो my mom said, why don't you join like salon? तुम देख लो अगर तो if you think that it is a comfortable platform for you. So I said okay. Then I did few certifications and then now I believe कि अगर मैं मीडिया में चली जाती किसी और तरीके में चली जाती so वो इतना प्लेटफॉर्म वाइड ना होता जितना सैलून एंड एस्थेटिक है बिकॉज एवरी डे इतनी इनोवेशन है एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स टिल नाउ एंड वी वांट टू लर्न बिकॉज व्हाट डू यू से इफ़ वी से कि मतलब सैलून को अगर मैं सोचूं कि आई एम डन एंड आई एम लर्नड और अब मुझे और ज़रूरत नहीं है सैलून की किसी भी चीज़ को सोचने की चाहे वो एस्थेटिक है चाहे वो सैलून की कोई स्किन केयर है कोई आपकी मेकअप की कोई भी चीज़ है सो नो बट एवरी डे देयर इज़ न्यू वेरिएशन इन इट और हम उसको सीखना चाहते हैं एंड वी वांट टू अडेप्ट इट बिकॉज यू नो अब फैशन गोज़ ऑन एंड ऑन विद एवरी थिंग. I can't define fashion. What is fashion? Fashion goes on and fashion varies to person. Probably if I think for me fashion could be a bold lip color, for someone else it could be a nude lip color as well. So fashion vary करता है and fashion for me I believe fashion is comfort. किसी चीज़ में भी if you're comfortable and it is ease जिसको आपको बहुत ज़्यादा carry out करने की ज़रूरत ना पड़े that is fashion. It could be like I think less is more. So the more you believe less fashion comes out of you. If you want to look beautiful, it is makeup. Very like अगर मैं बहुत सादे लफ्ज़ में आपको बताऊँ, makeup vary time by time. If I go into like 2020 or 90s or before earlier. तो एक आपको था कि मेकअप किया हुआ आपको पता चले एक केक की लुक की बहुत ट्रांसफॉर्मेशन थी बट नाउ थिंग्स आर वेरी चेंज. अब लोग कहते हैं लेस इज़ मोर. वी वांट टू लुक ब्यूटीफुल वी वांट टू इन्हांस आवर फीचर्स. अब मेकअप इज़ लाइक इन्हांसिंग योर फीचर्स विद लेसर. लाइक आपको यू डोंट वांट केकी थिंग्स यू डोंट वांट टू मच यू वांट लेस बट यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल लाइक इन्हांसमेंट ऑफ फीचर्स. नाउ आई बिलीव 2020 में भी जब हम काम करते थे 2019 में भी हम काम करते थे तो अ ब्राइड वांटेड टू लुक लाइक अ ब्राइड बट नाउ ब्राइड्स वांट वेरी लेस वेरी सटल जिसमें वो कहती हैं कि हमें अपना कंफर्ट भी देखना है वी वांट टू लुक गुड एज वेल. जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो भी करना है बट इन अ वेरी लेसर अप्रोच आई बिलीव. What makes a good makeup artist? I believe first of all patience. Patience you can't go. I think it is the first and foremost thing जो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए. And I believe you need to listen. कोई भी अगर मैं मेकअप की बात करूँ या अगर मैं किसी काम की भी बात करूँ अपने फील्ड की रेलेवेंस में we need to get into the shoes of the client what he or she wants. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. Once you like settle down the requirement उसके बाद you good to go. अब हम चेहरे को बदलते नहीं हैं. अब हम सिर्फ फीचर इन्हांसमेंट करते हैं लाइक वे बिफोर. अगर हम पीछे चले जाएँ सो लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी वी वांट के मेकअप नज़र आए. अब रिक्वायरमेंट ही बिल्कुल तब्दील हो गई हुई है. अब एवरी वन वांट टू लुक गुड बट इन लेसर थिंग. मेकअप की टेक्निक्स इट में वेरी टू पर्सन. कुछ लोगों के ऊपर में भी लाइक स्टिक बेसिस जो है वो अच्छी लगती हैं. कुछ लोगों को सूट ही सिर्फ लिक्विड मेकअप करता हो. सो इट में वेरी टू पर्सन बट आई बिलीव हाँ एक चीज़ मैं यहाँ बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी कि इन अ वेरी स्मॉलर फ्रेम ऑफ वर्क मैंने देखा है कि यहाँ पे अब हमारी पहले हम लोग बाहर ऑर्डरिंग करते थे चीज़ों की. बहुत ब्रांड्स हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से हम लोग उनकी शिपमेंट मंगवाएं जो हमें यहाँ पे नहीं होते. बट नाउ मतलब हमारे लोकली भी इतनी अच्छी ब्रांडिंग होती है और लोकली भी हमारी इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं कि हम उनको अपनी डेली टू डेली रूटीन के अंदर ज़रूर लेके आएँ. एंड दे आर आई थिंक वे मोर बेटर दैन गेटिंग द कॉपीज़ जो हम लोग को मिलती हैं. उससे बेहतर हम ओरिजिनल अपना लोकल ब्रांड यूज़ करें.
पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री आई थिंक इट गोज़ ऑन एंड एवरीवेयर ग्लोबली अगर आप देखें. सो either it's styling, either it's photography, either it's like our media, our makeup, our anything. It goes on and on. अब तो आप कोई भी देख लें, आपके इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं या आपकी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं या ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे you see पाकिस्तानी people along because they want to adapt the trend, they want to get into the trend and they want to basically follow that. So अब तो I think we are, ये तो मैं नहीं कह सकती कि probably हम आगे हैं, बट आई थिंक वी आर ट्राइंग टू गिव देम अ कॉम्पिटिशन टू अ लेवल. एज आई सेड अर्लियर, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री गोज़ ऑन एंड ऑन. यू सी, जैसे हम अब इंटरनेशनली ग्लोबली वी आर रिकगनाइज्ड. हम लोग के बहुत सारे ऐसे मैं नाम नहीं ले सकती उन लोगों का, हमारे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल हैं, लेकिन वो हैं हैंड इन हैंड पाकिस्तानी ही. सो रिकगनाइज हो रहा है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है. So yes, Pakistan and makeup industry in Pakistan is growing beyond, I believe. I believe, you see, this is all teamwork. पहले क्या होता था, पहले देयर वाज जस्ट अ पर्सन बेसिकली, वो आपको डिक्टेट करता था, यू डू दिस, यू डू दिस, डू दिस. बट नाउ एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन क्रिएटिविटी एंड दे वांट्स टू कम विद अ न्यू what do you say, they wants to come with a new art, they wants to come with a new idea. So when you have a couple of ideas and you have different techniques, so I think it comes in a better manner पहले से. So अब चेंज ये आ गया कि अब हर चीज़ में बहुत डेफिनेशन आ गई. एवरीथिंग इज़ वेरी डिफाइंड. Even if I take my work, I won't say कि मतलब if I know makeup or if I do styling, I do everything. I have hired staff जो मेरा मेकअप भी करते हैं मेरे साथ, स्टाइल भी करते हैं, लोगों की स्किन्स को भी देखते हैं. सो इट इज़ बेसिकली ऑल टीम वर्क. पहले डेफिनेशन थी वन इंडिविजुअल वॉज गाइडिंग एवरीथिंग, बट नाउ ड्यू टू आवर टीम वर्क आई थिंक चीज़ें हमारी बेहतरी भी हो गई हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम द टीम वर्क आई बिलीव इसलिए भी ज़्यादा हो गया बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ सो हाई. अगर आप किसी चीज़ में भी देख लें, कोई भी हमारी फील्ड आप उठा लें, कॉम्पिटिशन इज़ सो हाई दैट यू नीड टू लुक ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ एवरीथिंग. ईदर इट्स like my salon, aesthetic, media, photography or anything. Well, there's so much competition to be very honest, and there's so many good people in the industry कि I can't name one. किसी से कुछ सीखने को मिलता है, किसी को सीखने को मिलता है, and I believe everyone is doing so well. I chose this profession because I wanted to get into media. So I had a platform. I was blessed to have this platform due to my mother. So I thought why not just continue with this. But when I joined Hayaz, it was only in a manner like there was just styling or makeup or skin that was going on. But then innovation इतनी ज़्यादा आ गई. So I thought कि यही है जिसके अंदर हम लोग I believe I come to see and I see a number of platforms in one under one station. Like you see, we see skin, we see hair, we see models and a lot of other work. So I chose this because I believe कि I had the passion इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए, and I had the patience और चीज़ सीखने के लिए और इसको अपने प्लेटफॉर्म के अंदर यूटिलाइज करने के लिए. I believe 2021 was basically more lesser. Fashion पे तो I can't say fashion is like your own comfort zone. कुछ लोगों के लिए a long shirt could be a fashion, कुछ लोगों के लिए short shirt could be a fashion, right? So fashion is like trends अब लोग carry out करते हैं, but I believe हर बंदा अपने अंदर रह के एक trend को follow करता है. They doesn't say कि अगर if this fashion is being popular तो उसको हम adapt कर लें. अपने comfort zone को रख के हर बंदा carry out करता है अपनी चीज़ें. 2021 में I believe I have seen अगर मैं मेकअप की बात करूँ तो इट वॉज़ वेरी लेस. लोगों का था कि वी वॉन्ट टू इन्हांस आवर फीचर्स बट नो केकी लुक, नो ब्लूमी लुक. वी वॉन्ट अ वेरी सटल अप्रोच. कपड़ों में भी ऐसे ही था, अ वेरी सटल एंड माइन्यूट अप्रोच. और अगर हम लोग वैसे भी देखें, फ़ोटोग्राफी में भी देखें तो जिस तरह आप कुछ ऐसे पहले हमारी जिस तरह फ़ोटोग्राफी या मीडिया एल्बम्स बनती थी अब उस तरह नहीं बनती हैं. सो द चेंज आई बिलीव इज़ लेस लाइक
इनोवेशन आई है काफ़ी ज़्यादा फैशन के अंदर, बट हर बंदे ने एक बहुत माइन्यूट चेंज अपने अंदर लेके आए हैं जिसको दे वांट टू कैरी इट लाइक बहुत ज़्यादा ग्लूमी बन के नहीं, एक थोड़ा सा सटल अप्रोच रखें। Everything has some pros and cons. Social media से I believe we had a lot of pros as well. हमें बहुत सारी चीज़ों का पहले नहीं पता चलता था जितनी अब आसानी से हम अप्रोच कर लेते हैं उन चीज़ों को. Either it's some brand, either some new technology, some techniques. And apart from that, I believe some disadvantages भी हैं social media के. Yes, अब बहुत ज़्यादा competition होने की वजह से I believe बहुत लोग बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं. मे बी द ट्रस्ट लेवल जो है उसको टाइम लगता है आपको आपके ऊपर आने में, और फिर हर बंदा मीडिया से ख़ुद ही एक चीज़ सीख के आ रहा होता है और वो फिर चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि वही चीज़ अगला बंदा भी आपको इन्फॉर्म करे. सो येस, सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग, बट साथ साथ एवरीथिंग गोज़ हैंड इन हैंड. तो कुछ चीज़ की अगर अच्छाइयाँ हैं तो कुछ चीज़ों की डिसएडवांटेजेस भी हमें फेस करने पड़ रहे हैं. आज से पहले जब हम लोगों ने कोई काम शुरू करना होता था तो वन हैज़ टू सी कि क्या जगह होगी, कहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूँगा, क्या मेरी स्टार्टअप अप्रोच होगी. बट नाउ आई थिंक यू ओनली नीड अ गुड सेल फोन एंड प्रॉब्ली अ मिरर. तो वहाँ से आप अपनी अप्रोच स्टार्ट कर देते हैं. सोशल मीडिया ने बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत सारी ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं जिसकी वजह से दे आर डूइंग वंडर्स. अगर मैं कहती हूँ मार्केट में कॉम्पिटिशन इज़ सो हाई, सो येस, बिकॉज हर बंदे की अपनी स्किल है और हर बंदे की अपनी टेक्निक है और उसके बाद वो अपने बेस्ट लेके आता है. सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट लाइक जस्ट गिविंग योर बेस्ट बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सी. तो उसकी वजह से आई बिलीव बहुत सारी आपको ऑप्शंस भी मिल जाती हैं और बहुत सारी आप ऐसी चीज़ें सीख लेते हो जो पहले हम लोगों को सीखने के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ता था या हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता था. बट नाउ ईजिली उन चीज़ों की अडेप्टेशन हम लोगों को मिल जाती है. सो आई बिलीव सोशल मीडिया इज़ डूइंग वंडर्स. You just have to name it. We have different names of makeups and different categories. You see party, engagement, niqab, bridal, gloomy, glossy, model makeup. They're basically different names. But इसमें techniques, अगर मैं आपको बहुत to be very honest, इतनी कोई different techniques नहीं होती. We need to see the function, we need to see the requirement, and we need to see like what the client actually wants. जिस तरह अब हम 2021 के ट्रेंड्स को ले लें, सो मेहंदी, पार्टी, इंगेजमेंट, एवरीथिंग वाज वेरी सटल येट वेरी अप्रोचेबल एंड येट वेरी ग्लूमी. तो उसमें टेक्निक्स आपकी चल रही होती हैं और बाकी आपके अटायर, आपकी ज्वेलरी, हर चीज़ को इन्हांस कर जाती है. I need to see the requirement of my clients, what clients want. पहले तो I need to step up in their shoes and I need to figure out कि वो requirement उनकी क्या है, वो चाहते क्या हैं. Once I'm done with it, then probably I can suggest them something. और I believe clients are always right. अगर मैं इस approach को continue लेके चलती रहूँगी तो मैं काफ़ी मेरी चीज़ें आसान हो जाएंगी. क्लाइंट को जब हम समझ लेते हैं तो फिर क्लाइंट भी आपको समझ लेता है और उसको समझने के लिए आई थिंक वी नीड टू हैव सम पेशेंस एंड वी नीड टू सी उनकी रिक्वायरमेंट या वो क्या सोच के आए हैं. जब वो हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है. माई पैशन इज टू जस्ट टेक हयाज ओवरऑल इंटरनेशनली प्रॉबली एज वेल. और मेरा पैशन है अपने काम को इस तरह लेके जाना कि आई शुड रिकग्नाइज नॉट ओनली like the director of Hayaz, I should recognize कि I help people in growing in this field and I help people इस चीज़ में जितने लोगों को भी टेक्निकलिटीज़ आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए किसी भी चीज़ में. सो आई थिंक माई पैशन इज़ टू जस्ट टेक दिस ब्रांच टू अ मोर वाइडर लेवल और उस चीज़ के अंदर और ज़्यादा इसको अप्रोच इन्हांस कर दूँ.
of youngsters and a number of people I see that doing so well, I just want to say that they needs to be motivated or they need to have patience. Everything needs time. अगर मैं ये कहूँ कि everything goes in a day, so it can't. Shortcut is never an approach. You need to learn and then you need to practice that. अगर आप अपने एक ही कंटिन्यूटी के ऊपर चलते रहते हैं with some patience, तो आपको उस चीज़ का सलाह भी ज़रूर मिलता है and then paybacks come. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने जी आज एक चीज़ कर ली है और कल in a day or two मुझे उस सारी चीज़ का रिटर्न मिल जाए, so it never happens. You need to have patience, you need to have satisfaction and you need to believe in yourself कि yes, I can do it. I believe there is a lot more to do, there is a lot more to go and there is a lot more to learn. अभी it's just the beginning. 8 or 9 years of mine in the field is just baby tips. Abhi to there's a lot more in my life to do. I want to achieve a lot more. I want to make Hayaz global. I want to bring more variation into my field and I want a lot more to do. I believe I will do with some patience, with some satisfaction and with some practice and in believing myself that yes, I can do it. Part about Discover Pakistan is I see they're giving a lot more chances to youngsters. मतलब मैं जब भी जाती हूँ यहाँ उनके पास they're giving opportunities to people कि आएँ, speak about yourself, आप बताएं अपने बारे में, what you do, what variations you do, what skills you have. ये पहले नहीं होता था. पहले तो आपको टीवी तक पहुँचने के लिए प्रॉपर किसी एक फील्ड में होना पड़ता था या आपके पास कोई प्रॉपर अप्रोच होनी पड़ती थी तो आप नज़र आ सकते थे. बट अब डिस्कवर पाकिस्तान ऐसे बहुत लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है जहाँ पे वो लोगों से वन ऑन वन इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ लोगों को बता सकते हैं कि हम जी हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास ये स्किल्स हैं. तो डिस्कवर पाकिस्तान इज़ डूइंग वंडर्स फॉर यंग इंडिविजुअल्स, नंबर 1. एंड नंबर 2 इज़ दैट टूरिज़्म की अगर मैं बात लूँ तो इतना नहीं, पहले हमें इल्म ही नहीं था. एंड पाकिस्तान की टूरिज़्म के बारे में तो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे इतना कोई आइडिया भी नहीं था. और जब भी हम लोगों ने टूरिज़्म की बात होती थी तो हम कहीं इंटरनेशनल जाने का सोचते थे कि जी वहाँ घूमाते हैं या वहाँ चले जाते हैं. बट डिस्कवर पाकिस्तान से आई हैव सीन अ लॉट मोर थिंग्स अपने मुल्क के अंदर. एंड आई बिलीव अब मैं समझती हूँ कि बाहर जाने से पहले अपने ही टूरिज़्म में हम जाएँ, इसको एक्सप्लोर करें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या क्या बेहतरी चीज़ें हैं जो आई बिलीव सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान की वजह से मुझे पर्सन देखने में आई हैं. सो आई गिव यू गाइज बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप दैट आप लोग इस तरह ही अपनी कंटिन्यूटी चलते रहेंगे, नए लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चांस देंगे और अपने साथ उनको इन्वॉल्व करेंगे. दिस इज़ हया दीवान. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन फैशन डायरी. स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान.